अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। तो बहनों भाइयों, मछली उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जिस कार्यक्रम में ये लोग पहुंचे थे अजय राय, वहाँ मछली खाई गई और इस मुद्दे को आज बहुत व्यापक और बड़ा रूप दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कृत्य की निंदा की है कि सावन के महीने में अयोध्या में मछली खाई। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि एक तस्वीर हो तो दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि मछली खाई है। तो अब ये मुद्दे ने आज उत्तर प्रदेश में काफ़ी गर्मी पैदा कर रखी है। तो मैंने सोचा कि मछली तो बहुत से लोग खाते हैं, तो क्यों ना आज इस पर डिबेट की जाए। मछली खाना, उसके समय, उसकी तिथि को लेकर एक व्यापक चर्चा और विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े नेता अगर ये बात बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो आज चर्चा इसी विषय की। तो क्या अजय राय ने अयोध्या में मछली खाई या नहीं खाई, ये तो अजय राय का पेट और उनकी आत्मा जानती होगी, या जिन लोगों ने परोसा होगा वो जानते होंगे। स्थान है अयोध्या। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में जो किचन था, उस किचन की एक तस्वीर कल से वायरल है। बढ़िया कटी हुई मछलियां लगी हुई हैं, मसाला वसाला लपेट के रखा गया है। देखिए वीडियो। अब आरोप यह है कि यह कांग्रेस का कार्यक्रम था, अजय राय गए थे, मछली खाएं या मछली बनाई गई है। पर पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को इस बात की बधाई दूंगा कि उनके कार्यक्रमों में खाना बनने लगा है। सिर्फ चाय पर टरकाती नहीं है कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को, अब यानी खाना वाना खिलाने लगी है। पार्टी कुछ मजबूत हुई है इसका मतलब। और मछली खिला रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी बात है। आजकल कार्यकर्ताओं को कोई कुछ खिलाता उलाता नहीं, तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अयोध्या में मछली खिला रही है। धार्मिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा ही खराब करते माना। कल से पूरी भारतीय जनता पार्टी और आज तो खुद मुख्यमंत्री ने अजय राय का नाम लेकर यह बात कही कि अजय राय ने वहां मछली खाई और बड़ा गलत काम किया। अयोध्या में सावन में मछली खाना बहुत बड़ा पाप है। अब इस मुद्दे के आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वो आक्रामकता नहीं दिखाई जिसके लिए वो जानी जाती है। थोड़ा सा डिफेंसिव हुए। अजय राय क्या कह रहे हैं, एक फोटो दिखा दो तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। सिर्फ इतना ही एक्सक्यूज अजय राय के पास है कि एक फोटो दिखा दो तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मछली की महानता पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो क्या वाकई में अयोध्या में सावन के महीने में मछली एकदम कोई नहीं खा रहा, या अजय राय और उनके कार्यक्रम में मछली खाई गई, ये महापाप हुआ? इसके बारे में खुली बात होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए कि क्या मछली खाना एक अपराध है इस मौसम में, इस महीने में और अयोध्या जैसे स्थान पर। अयोध्या में क्या कोई मछली नहीं खाता, कोई मांस का सेवन नहीं करता? अब ऐसा कैसे हो सकता है कोई ना करे? लेकिन इस कृत्य ने कांग्रेस पार्टी के थोड़ा एक राजनीतिक मुद्दा, इसको विमर्श बनाने की कोशिश की। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है जो बंगाल में हेमंत विश्व शर्मा क्या कहते हैं प्रचार के दौरान कि मैं ममता बनर्जी से 1 किलो ज़्यादा मछली खाता हूं, और बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता ने मछली खाते हुए अपने वीडियो बनवाए थे। तो वो सही था या ये अजय राय ने या इनके कांग्रेस के कार्यक्रम में हुआ वो गलत था? और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मछली को शाकाहारी कहा था कि मछली एक, अगर उसमें लहसुन और प्याज न लगाई जाए तो मछली एक शाकाहारी व्यंजन है। ये लाइफ में पहली बार मुझे पता चला। तो अगर बीजेपी के नेताओं के मुताबिक मछली एक शाकाहारी चीज है, तो अजय राय गुनहगार कैसे? तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि कल से आज तक एकदम हाहाकार मचा हुआ है? इस पर बात होनी चाहिए।
सावन का आज अंतिम सोमवार था, अब तो सावन महीना भी जा रहा है। अब कांग्रेस डिफेंसिव है कि ना ना, अरे हमने नहीं खाया भैया। राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं एक फोटो तो दिखाओ। अरे खाए हो तो छाती ठोक के कहो ना कि हाँ खाया है, और नहीं खाए हो तो उस पर आगे बात होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बेचैन किया। बहुत वक्त के बाद मुख्यमंत्री ने यूपी कांग्रेस की लीडरशिप को टारगेट किया। तो यूपी में सावन के महीने में क्या मांस का सेवन नहीं होता, मछली का सेवन नहीं होता? बंगाल में अगर मछली शाकाहारी है तो उत्तर प्रदेश में ये मांसाहारी क्यों है? तो राजनीति के सभी पहलुओं पर आज खुली चर्चा करेंगे। पहले ये दिलचस्प आप बयान सुन लीजिए, सुनाया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती। किसने कहा था फिर मंदिर जाने की? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अब ये ढोंग छोड़ देना चाहिए और खाने की, पहनने की, बोलने की आजादी इस देश में है। जिसकी जो मर्जी है उसको खाने दीजिए। जिन चीजों पे प्रतिबंध है वो नहीं खाएगा कोई। आप वो बातें करिए जो बातें ठीक लगे। निषाद का परंपरागत भोजन है। निषाद तो मछली तब भी खाता, आज भी खाएगा, हमेशा खाएगा। उसका भोजन है। हम कह रहे तो सार्वजनिक करें ना। कांग्रेस की हम लोग नान सनातन है, हम लोग मछली खाएंगे आराम से। सनातन भी है, मछली खाना कोई दिक्कत। हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, तो दोनों में से एक क्या करें ना। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं लोकदल के। सीताराम दास जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने संत हैं अयोध्या के, और अयोध्या के सबसे चर्चित चेहरा, प्रधान पूर्व कार्यसेवक और हिंदू धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे जी हमारे साथ अयोध्या से मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज जो माथे पर चिंता की लकीरें हैं वो सुरेंद्र राजपूत के चेहरे पर बिल्कुल स्पष्ट है। सर, ये तो बड़ी शर्मिंदगी का काम है कि आप अयोध्या में मछली खाते हो। छी सर, छी, गलत किया आपने। क्यों खाई मछली? ब्रजेश भाई, निषाद समाज क्या भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है? क्या निषाद समाज क्या खाएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछकर करेगा? क्योंकि इन्होंने एक निषाद को अपने यहाँ मंत्री बना रखा है, इसलिए करेगा। निषाद समाज को गुलामी की जंजीरों में जकड़ेंगे। वो निषाद समाज जो प्रभु श्री राम के अन्य मित्र भगवान निषाद राज का वंशज है, वो मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? और सच बात ये, इनकी जानते हैं मिर्च काहे लगी हुई है? एक आपको रहस्य बताता हूँ। जो निषाद जी ने ये कार्यक्रम रखा था, वो 15 दिन पहले तक भाजपा के नेता थे। हैं? हाँ। आप क्या गए? हमारे यहाँ आ गए। उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था कि निषादों का प्रोग्राम था? निषादों का प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे था। और कांग्रेस और जिन्होंने किया वो अभी 15 दिन पहले 15 दिन पहले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तमाम तरीके की, अलग अलग तरीके की मिर्चें लग रही हैं। मसला है ये, ओरिजिनल मसला। अब आप उसके बाद आप आइए, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मटन पार्टी सावन में रखती है। मटन खाते हैं। मटन का मतलब बकरा, मछली। अच्छा, मैं तो खाता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। हाँ, मटन का मतलब बकरा। उसके बाद पिछले साल लल्लन सिंह जी, जो जनता दल यूनाइटेड के, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पटना में मटन चावल की दावत देते, मटन भात। ठीक है।
तब ना मोदी जी के मुंह में भी दही से एकदम जिप लग जाती है, योगी जी के मुंह में भी जिप लग जाती है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी से हम लोग पूछते हैं रोज, लेकिन कहा कुछ नहीं, खाना पीना तो बंगाल में आपने कह ही दिया। आपके साथ एक बड़ी समस्या है कि आप इतना इंट्रोडक्शन में सब बता देते हो कि हम लोग बतावें तो बतावें क्या। तो बंगाल में गले में मछली लटका के चलते थे अनुराग ठाकुर, दोपहरी हम चिकन खाते थे, रात को खाते थे मटन, और सुबह सुबह मछली ऐसे ऐसे वीडियो भी बनवाते थे और वीडियो बनवाते थे। अब आप बताओ, आप सीख नहीं पाए उनसे। आज की डेट में, और मैं एक चीज और रहस्य आपको बता दूं अजय राय जी के लिए। अजय राय जी शुद्ध शाकाहारी आदमी है। हाँ, और कल एकादशी थी, अजय राय जी ने तो चावल का दाना भी नहीं खाया। अच्छा। चावल का दाना भी, क्योंकि कल वो कौन सी एकादशी और ये आप श्योर हैं कि अजय राय वेजिटेरियन? अजय राय ने कल एक चावल का दाना नहीं खाया। मछली खाई कि नहीं? नहीं खाई, वो व्रत थे। और ऐसे व्रतधारी आदमी पर जो लोग भी मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, वो पाप के भागी बनेंगे, श्राप के भागी बनेंगे और नरक के भागी बनेंगे। अयोध्या में सावन के महीने में कांग्रेस पार्टी ने मछली खाई, ये बहुत बड़ा पाप है। निषादों ने, निषाद राज के वंशजों ने मछली खाई है, और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की निषादों को मछली खाने से रोक ले। हो सकता है इनके पास कुछ गुलाम लोग हों, लेकिन निषाद एक स्वाभिमानी, निषादों की आड़ में मत छिपो, कांग्रेस पार्टी ने घोर पाप किया है। सुन लीजिए, निषाद एक छिपो मत सर, निषाद एक स्वाभिमानी निषादों की आड़ में छिपो और मत। निषाद जो है इस अपमान का बदला लेंगे, निषाद राज के अपमान का बदला लेंगे, निषादों के अपमान का बदला लेंगे। सर, निषादों की आड़ में आप छिपकर मछली उड़ा रहे हो। बिल्कुल नहीं, हमने तो कहा कि हमने तो मना नहीं किया मछली नहीं हुई, लेकिन मछली Thank you, खाना sir. उनका प्रोवोकेटिव है। आनंद दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं। और जिन लोगों Thank you, sir. ने निषाद राज को और निषाद राज के वंशजों को मछली खाने Thank से you, sir. रोकेंगे, निषाद उनको जवाब देगा। भाई आनंद दुबे जी, क्या इस देश में मछली खाना कोई पाप है, कोई अपराध है? आप तो ऐसे इनको घेर रहे हो जैसे मछली ने खा ली, इन्होंने पाकिस्तान से लेके कुछ खा लिया। मछली खाना कब से पाप हो गया? बोलिए। ब्रिजेश जी, न मछली खाना पाप है, न मटन खाना पाप है। सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के हर व्यक्ति खाएं, जिसको इच्छा करे वो खाए। स्थान और समय महत्वपूर्ण है, बात उस पर हो रही है। लेकिन कांग्रेस की जो पहचान है ना, वही है सनातन विरोधी। अब आप दो चीज देखिए, इसको दो पार्ट में देखने की आवश्यकता है। एक कि सावन के महीने में, ऐसा नहीं कि पहली बार ये कह रहे हैं कि वो एकादशी का व्रत रखते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक वैसे ही हो सकता है जैसे राहुल जी खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, चुनाव में कोट पर जनेऊ पहनते हैं और लालू यादव जी के घर जाके सावन में मटन बनाते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। दूसरे पक्ष को ऐसे देखिए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, जिसको रोकने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी ने अपने जी जान से किया, नहीं रोक पाए। तो जब से बन गया है प्रभु श्री राम का मंदिर, तभी से इनके कलेजे में छटपटाहट है। तो पहले इन्होंने संसद में अयोध्या के साधु संतों को अपमानित करने का काम किया, भगवा कपड़ा पहन के उनको चोर साबित करने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो अयोध्या को अपवित्र करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने बैनर तले कार्यक्रम करके उसमें मछली बनवाई। आप मछली खाइए, घर जाके खाइए, मतलब अयोध्या में लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मछली बन गई तो अयोध्या अपमानित हो गई। निश्चित रूप से आप अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के क्षेत्र में आप मछली पार्टी कर रहे हैं, वो भी सावन के महीने में। मैंने कहा ना, आप घर पे खाइए, किसी को कोई मनाही नहीं है। कौन जाके आपको घर में रोक रहा है कि आप मत खाइए? लेकिन आपका उद्देश्य जो है वो चिढ़ाना था, अपवित्रता का लेकिन था। वो तो निषादों का कार्यक्रम था। कालनेवियों के गले में निषाद क्या खाएंगे ये आप तय करोगे सर? सर प्लीज सर, देखिए आप बीच में नहीं सर, सिर्फ दुबे जी बोले। यही बता रहा हूं ना, यही मैं कह रहा हूं ना, जब फंस गए तो इधर उधर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उनका कार्यक्रम था, इन्होंने कराया। अरे कार्यक्रम आपके बैनर तले था, अजय राय जी की, आपके पार्टी के नेताओं की फोटो लगी है, आपके पार्टी का झंडा लगा है, सब कुछ आपका है। तो हम कैसे मान लें? सर अगर मछली खाने पर अयोध्या अपमानित हो गई है और आप इतने विचलित हो गए हैं, ये जो करोड़ों अरबों की डकैती डाली गई रामलला के मंदिर में, इस पर भी अयोध्या अपमानित महसूस करती, आप विचलित महसूस करते, तो मैं आपकी प्रशंसा करता।
पर अफसोस की बात है कि सर, उस प्रकरण को सर, ऐसा सर, लीपा सिर्फ- पोता गया है कि जो सर, दुर्दांत लुटेरे हैं संतोष दुबे आज भी व्याकुल हैं कि मछली वालों को तो आपने धर पकड़ा, इन डाकुओं को कब देखिए, पकड़ोगे? नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, अरे साहब, मछली वालों को धर पकड़ा और जिन्होंने चोरी की उनको जेल में भेज दिया, जेल में भेज दिया। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच भी चल रही है, अभी उसका भी आप इंतजार कर लीजिए, उसका भी इंतजार करिए। और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को भी दे दी है, और जो लोग उसमें जिन पर आरोप पाया गया है, जो जिनकी संलिप्तता है, उनको जेल भेजने का भी काम किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच में भी अगर किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसको भी जेल भेजने का काम करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, ना चंपत राय पे कांग्रेस कोई पार्टी तो कार्रवाई मछली हुई, भी ना खा रही मिश्रा है पे हुई और इनकार भी कर रही ना है। गोपाल पे हुई, और तीनों नहीं, अयोध्या सुन में लीजिए सबूत सर। मिटा रहे हैं बैठ के। नो एक्शन। सर सुन लीजिए, मछली पर तो परेशान हो, सुन लीजिए ना, चढ़ावा सर, चोरी सुन पर भी लीजिए विचलित ना। होते सर 20 सुन सेकंड लीजिए में ना। बात खत्म करें सर। थैंक यू, गो अहेड सर। सर सुन लीजिए ना, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं ब्रजेश जी? सर है ना? हमने तो आप पर भी भरोसा सुप्रीम किया कोर्ट था, की मॉनिटरिंग में जांच आपने चल उस रही है या भरोसे नहीं का चल क्या रही है? किया? सब संतोष सर, दुबे से आप भी हम पे- पूछवाता हूं मैं। नहीं सर, हमने इस देश के करोड़ों लोगों की भरोसे पर हम कायम हैं, इसीलिए हम लगातार जी। जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एक विषय, दूसरी चीज बता दूं, अब सावन के महीने में काल नेमियों के गले में मछली का कांटा फंस गया है। सर हिंदुत्व मैं की कहता जो हूं कि ओवर अजय एक्टिंग चल राय, रही थी राजेंद्र कुछ पाल दिनों से, गौतम और उसका निषाद जी जो पर्दाफाश ये हो गया लीडर है। हैं, इनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करो कि इन्होंने मछली क्यों खाई। एक एफआईआर लिखो इनके खिलाफ। हिम्मत कैसे पड़ी सर, इनकी मछली देखिए, खाने की? सर चढ़ावा चोरी वालों पर कुछ नहीं सर, करना है, सर, सुन मछली लीजिए ना, खाने सर, वाले बचने न सर, पाए। सर सुन लीजिए, अरे सर, चढ़ावा चोरी वाले 8 Thank you, लोग sir. जेल में, अब आप Thank नहीं you, उसको sir. समझने Thank you, का sir. प्रयास कर सर, रहे हैं, विचलित ना हो, या सर। आप कुछ और चाह रहे हैं तो सर मैं नहीं कर विचलित सकता ना हूं। हो सर। थैंक यू सर। मैं आपके सर, मैं मित्र विचलित नहीं संतोष हूं, दुबे जी, विचलित देखिए तो आज हमारे भाई सुरेंद्र राजपूत जी हैं। भैया, आज दुबे लोग 3-3 है हमारे पास। आज दुबे लोग बहुमत में हैं, इस डिबेट में वो सरकार बना सकते हैं। 3 दुबे हैं, तो दूसरे दुबे जी को बुलाया जाए, संतोष दुबे जी को। तो संतोष जी, आपका बहुत स्वागत। मछली खाई गई, ये पाप हुआ? ये खाई गई नहीं खाई गई, क्या है आपकी जानकारी? आपकी आवाज म्यूट है क्या? जरा देखिए, अपना सिस्टम चेक करिए। क्यों आवाज नहीं जा रही? हाँ, अब आ रही है, अब बोले, अब बोले। अब जी, हमारी जानकारी में आदरणीय ब्रजेश भैया ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जानकारी है कि किसी ने आज चर्चा की, पत्रकार स्थानीय, उनका अजय राय जी आए थे, लेकिन वो व्रत थे, उन पर यह चर्चा हो गई नाहक। खैर, ये उनका विषय, मेरा विषय नहीं था। पर हम आपसे बताएं कि मैंने श्रावण मास जब शुरू हुआ तो मैंने यहाँ के अधिकारियों सहित प्रवीण कुमार त्रिपाठी जो फ्रूट इंस्पेक्टर हैं उनको बताया कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में, यानी पूरी अयोध्या में, मांस, मछली, मदिरा, अंडा का सेवन रोक दीजिए, विक्रय रोक दीजिए। उन्होंने कहा जी भैया, लेकिन पूरे महीने सारी दुकानों पर मुर्गे कटकर बिकते रहे, बकरे कटकर बिकते रहे, मछलियां बिकती रही, अंडा बिकता रहा, शराब बिकता रहा। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं नाम लेके बता रहा हूँ, प्रवीण कुमार त्रिपाठी, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा भैया कल से नहीं होगा, लेकिन सबसे उन्होंने पैसा लिया। हमें उनके विभाग के आदमी ने बताया कि वो अकेले लूटते हैं, और उन्होंने सब बिकवाया। आज भी बिक रहा है। आपके रिपोर्टर हैं यहाँ, बहुत तेज पत्रकार हैं, रुपेश भाई, इनको लगा दीजिए, अभी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही दुस्साहस होता है। अयोध्या में और कौन कर रहा है कि बहुत कुछ होता मांस है, मछली बेच रहा है? परिक्रमा से सटी हुई अयोध्या में सब कुछ हो रहा है। ये तो बहुत कोई गलत बात राम है। पथ पर, आदरणीय ब्रजेश भैया, राम पथ पर बिक रहा है, राम पथ पर, परिक्रमा पथ पर शराब बिक रही, अवैध शराब। सब मिली भगत से काम हो रहा है, सब झूठी बातें हैं। ये बात दूसरी ओर ले जाकर लोग घुमाते हैं। और यहाँ यही नहीं हो रहा है, इसी अयोध्या में गौहत्या हो रही है, बाकायदे संरक्षण में हो रही है। क्या बात है! आप गौहत्या रोकने के लिए सत्ता में आए थे और आज उत्तर प्रदेश बदनाम हो गया। पहले अपना गिरेबान हम लोग झांक लें, हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरों पर कुछ कहने से पहले
लोग हमेशा दुर्योधन पर ही उंगली उठती है, सत्ता में जो होता है उसी पर उंगली उठती है। आप अपना काम रोकिए। पहले आप बताइए कि श्रावण महीने में आपने क्यों नहीं रुकवाया? हमने यहाँ के स्थानीय सभी अधिकारियों से संपर्क किया और एक का तो नाम बता के आपको मैंने बताया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे ये है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मछली खाना पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं, पाप किसी जीव की हत्या हमारे शास्त्रों में पाप ही बताया गया है। तो जब इस देश में चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद, हमारे दोनों प्यारे भाई, बंगाल में दिखाकर मछली भात खाते हैं। दुर्भाग्य से दोनों ब्राह्मण होते हैं। आप दूसरे को क्यों उंगली उठाते हो भाई? अब पर सावन में अयोध्या में मछली खाना, हिंदूनिष्ठ हो, आप हिंदूवादी हो, भगवा चोला ओढ़ करके, आप भगवा चोला ओढ़कर चंदन लगाकर जो काम कर रहे हैं, चंदा चोरों को तो पकड़ नहीं पाए, भगवान का आभूषण चोरी करने वालों को तो आप पकड़ नहीं पाए। आज भी वो छाती ठोक कर घूम रहे हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय अपनी मॉनिटरिंग में जांच करा रहा है तब एक क्लीन चिट देने का क्या मतलब था? प्रेशर डालना। वो चोर आज भी घूम रहे हैं अयोध्या की गलियों में, छाती ठोक कर घूम रहे हैं। और आज भी, अभी कल परसों के अखबार को आप मंगवा कर पढ़ लीजिए, बाकायदा पुलिस की देख रेख में 3-3 हजार, 4-4, 10-10 हजार रुपए लेकर भी आज भी दर्शन कराया जा रहा है रामलला का। ये आज भी अयोध्या में हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चोरों के पर मछली खाना अयोध्या में सावन में बहुत गलत है। पर मछली खाना बहुत गलत बात है अयोध्या में सावन में। अच्छा, बिल्कुल गलत बात। मैंने तो रोकने का कहिए तो मैं पत्र दे दूं आपको। अरे आपकी बात पर दिया, जुबानी कहा, लेकिन इनके इंस्पेक्टर, फ्रूट इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आप फोन करके पूछ लीजिए उनसे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा भैया कल से बंद हो जाएगा, लेकिन आज भी बिक रही है। आप अपना कैमरा भिजवा के देख लीजिए। तो किसी को पापी कहने से पहले धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, दुरात्मा सब कहने से पहले हम पहले अपना भी झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। इस अयोध्या के अंदर क्या क्या नहीं होता है। अफीम बिकती है, चरस बिकता है, गांजा बिकता है, स्नाइक बिकता है अयोध्या में। और अयोध्या में वो सारे कृत्य हो रहे हैं गेस्ट हाउस खोल खोल करके। सारे गेस्ट हाउसों में गंदे काम हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए कितनी बार हम लोगों ने आगे प्रशासनिक अधिकारियों से कहा, कोई कार्रवाई। सबका हिस्सा बटा है, बंधा है, सबको मिलता है और ये सारा धन्यवाद दुबे जी। हो रहा है। दुबे जी शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मान पूर्वक स्थान दूंगा सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। सीताराम दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या के बहुत ही जाने माने संत हैं और संतोष दुबे जी के अच्छे मित्र भी हैं। तो सीताराम दास जी बहुत धन्यवाद आपका। ये अयोध्या में सावन के महीने में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मछली उड़ाई गई सर, ठीक है ये या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कांग्रेसियों की जो विचारधारा है, पहले आते हैं हनुमान जी का दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन किस रूप में हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। जिस तरह से आप लगातार अयोध्या आ रहे हो और आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वो अयोध्या नहीं आते हैं, वो रामलला के निमंत्रण ठुकराने का काम करते हैं, राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं, देश से बाहर जाते हैं तो देश के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, देश की जो है अस्मिता से कुठाराघात करने का काम करते हैं। ये अपने आप में बेहद निंदनीय है। जो मार्ग जा रहा है वो कांवड़ यात्रियों को मार्ग जा रहा है। उससे पावन पवित्र इस सावन मास के उपलक्ष्य में इस प्रकार के जो घृणित कर्म में आप सम्मिलित होते हो, एक ब्राह्मण होकर के, एक जो है सनातनी होकर के माथे में त्रिपुंड लगा के जाते हो, क्या ये आपके लिए सही है? नहीं है। कभी भी सीताराम दास जी, अजय राय का कहना है कि मैं तो एकादशी का व्रत था, मैं तो कुछ खाया नहीं, अगर कोई तस्वीर हो तो दिखा दो। ठीक है, क्या आप एकादशी का व्रत होने के बाद, जहां हम लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, क्या वहां उस प्रकार की घटना हुआ? क्या आपको जानकारी नहीं था? क्या आप व्रत लेकर के उस सभा में आप जा सकते हैं? कदापि कोई भी सनातनी अगर वह एकादशी का व्रत होगा तो ऐसे अवसर पे नहीं सम्मिलित होगा। अगर आप सम्मिलित हुए हैं तो उस पाप का भागी बनेंगे। सीताराम दास जी, एक सवाल और है। जैसा कि हमारे संतोष दुबे जी इस बात का ऐलान कर रहे हैं और खुलेआम आरोप संतोष जी लगा रहे हैं,
अयोध्या की गली गली में मुर्गे कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, मछलियां कट रही हैं, दारू बिक रही है, उस पर आपको कोई चिंता नहीं है? वो अयोध्या का अपमान नहीं है? अयोध्या पंचकोशी में पूर्ण रूपेण वर्जित है। अगर कहीं इस प्रकार का कोई कृत्य अगर पंचकोशी के अंदर हो रहा है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगा। मुझे तो नहीं, पंचकोशी के अंदर इस प्रकार के कृत्य मैंने नहीं देखा। तो संतोष दुबे झूठ बोल रहे हैं मतलब? तो ये मैं नहीं क्या संतोष दुबे मिथ्या वाचन कर रहे हैं? नहीं, संतोष दुबे जी ने क्या पंचकोशी की बात कहे? अयोध्या की बात उन्होंने कहा है, पंचकोशी की बात नहीं की। पंचकोशी में वर्जित है, पूछिए संतोष दुबे जी, क्या वो जानते हैं? ओके संतोष दुबे जी, इसको सर क्लैरिफाई कर दो। हाँ, नहीं ठीक बात, पंचकोशी परिक्रमा में नहीं दिखता है। ये 1960 में म्यूनिसिपैलिटी अयोध्या में एक निर्णय हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था कि पंचकोशी परिक्रमा में मांस, मछली, मदिरा नहीं बिकेगा। तब से नहीं बिकता। 1960 में हम लोगों का जन्म भी नहीं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। पंचकोशी परिक्रमा में तो नहीं होता है, उसके बाहर होता है। कोशी परिक्रमा में, जी रुक जाएं। परिक्रमा में संतोष जी कृपया रुकें सर, कृपया रुकें सर। मैं फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। किदवई जी, ये आपके सहयोगियों ने क्या किया? अयोध्या में सावन में मछली खा ली। आनंद जी मैं टाइम दे दूंगा सर, प्लीज वेट। देखिए ब्रिजेश जी, अभी मैं आपका ओपनिंग एड्रेस सुन रहा था। नहीं, मैं क्लैरिफाई करना हाँ मैं दूंगा सर, प्लीज वेट। और आपने भगवान श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई उसके बारे में आपने बोला। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में एक बहुत अच्छा चौपाई लिखी है। वो लिखते हैं, प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। इसका मतलब ब्रजेश जी ये हुआ, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आपको तो पता होगा। आपसे सही सब सुनना बाकी रह गया। लेकिन आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में ये कहा है कि धर्म के जो हैं वो 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिसमें कलयुग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड मछली वाले पे क्लैरिटी दे देते तो सर सुनिए, और फिर इस पे कहते तो बहुत अच्छा लगता तो है। जिस दान के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस दान में चोरी हुई, तो ये किस मुंह से वो करेंगे? अब मछली वाले उस पे आ जाते हैं। क्यों खाई मछली? देखिए क्या है कि सबसे पहले बहुत घिनौना सबसे पहले तो संजय निषाद जी से ये सर्टिफिकेट ले लें कि मछली शाकाहारी है कि मांसाहारी है। अब हम तो मछली नहीं खाते हैं वैसे, लेकिन हम कंफ्यूज हो गए। संजय निषाद जी ये कहते हैं कि अगर उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना हो तो मछली शाकाहारी है। कौन कहते हैं? संजय निषाद जी, इनके जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा। नहीं, अरे बिल्कुल कहा। सुरेंद्र भाई से पूछिए, बताएंगे। कुछ ऐसे बयान भाजपा से आए हैं सर, दो नेता। निषाद जी ने तो नहीं दिया। नहीं, संजय निषाद जी ने दिया होगा, चलिए मान। और उसको सेकंड ओम प्रकाश राजभर जी ने भी किया है। मैं कहिएगा तो आपको अखबार की कटिंग दिखा दूं। भाई अयोध्या में सावन में मछली क्यों खाई? मेरा बस ऑब्जेक्शन इस बात का है। आपको इसके साथ एक और ऑब्जेक्शन करना चाहिए। क्या? आपको ऑब्जेक्शन ये भी करना चाहिए कि अनुराग ठाकुर जी ने मंगलवार के दिन तिलक लगा करके भगवा अंगोछा ओढ़ करके मछली क्यों खाई, उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो यह तय हो जाए कि मछली जो है। अच्छा, दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है, क्या आप मछली की समर्थक हो? सर सुनिए, अयोध्या में मछली खाई जाए? सर नहीं, हम अब बात तो सुनिए। क्या अजय राय जी ने मछली खाई? वो तो शुद्ध शाकाहारी हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये इल्जाम अजय राय है, खुद को प्रमाण पत्र क्यों नहीं देते? उन्होंने नहीं खाई मछली। वो दुनिया जानती है, उन्होंने कहा। अच्छा, दूसरी बात, मैं इनकी जो साइकोफेंसी है उस पर एक बात बोलना चाहता हूं। सनोबर शुलाय भारतीय जनता पार्टी के मेघालय से एक मंत्री थे, आज की तारीख में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। वो ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपना खाना खाने की आजादी है। आगे है ट्विस्ट, आगे वो कहते हैं, और ऐसा कहने का मकसद ये धारणा दूर करना है कि बीजेपी हर जगह काउ स्लॉटर बैन कर देगी। ये उनके मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। मतलब मेघालय में जस्टिफाई कर रहे हो कि अयोध्या में सावन में मछली खाई जाए? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में देखिए, ये जस्टिफिकेशन है आपका? देखिए ब्रिजेश जी, मैं तो ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में एक नियम लाए और पूरे प्रदेश में मछली को बैन कर दे, क्योंकि इनकी निषाद समाज की रोजी रोटी छीनने की इनकी पूरी नियत है।
जी, क्योंकि thank you, आज sir. की तारीख, बस एक 20 सेकंड में एक बात और बोल दूं, क्योंकि इनको संजय निषाद जी का वो बयान आज भी चुभता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे बेटे को एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हरा दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, बड़ा अधर्म हो गया। अयोध्या में सावन में मछली, बहुत गलत काम हुआ है। आपने निंदा क्यों नहीं की? देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कि मछली खाई गई या मछली नहीं खाना चाहिए, जिसका जो मन हो वो खाए। सवाल उस बात पर नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, उन्होंने ये कही कि एक तरफ तो आप सनातनी होने का दावा करते हो, आप मंदिर मंदिर जा कर के पूजा पाठ करने की बात कर रहे हो, और जब जिस दिन आप मंदिर भी जा रहे हो तब आपने मछली खाई। उन्होंने उस बात का उल्लेख किया। वो कुछ भी खाएं, उनका मन है, किसी का जो मन करे वो खाए, उस पर थोड़ी कोई चर्चा हो रही। चर्चा इस बात की हो रही है कि आप हनुमानगढ़ी जा रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। ये बात तो संजय निषाद जी ने भी कही। भाई निषाद तो समाज, दिखाओ, एक सबूत तो दो कि अजय राय ने खाई। वो तो एकादशी का व्रत है। ये तो डिबेट, ये तो आपके ऊपर उल्टा पाप लगेगा कि आपने एक व्रती व्यक्ति का अपमान किया। सर एक सेकंड सर, ना तो मैंने बहुत आपके ऊपर अपमान होगा। मैं एकादशी का व्रत में भी था, आप और कभी आज नहीं भी रहते व्रत हो। हूं। आप कभी नहीं रहते नहीं, हो। मैं तो एकादशी का व्रत हो। एकादशी का व्रत में लगातार रहता हूँ। खूब चावल खाते हो। अरे और मैं क्या? कभी चावल नहीं खाता, नागी नहीं खाता, एकादशी को छूता ही नहीं। तो अजय राय कैसे खा लिए फिर? सवाल वो नहीं है। सवाल इस बात का ब्रजेश जी नहीं है। सवाल इस बात का उठ रहा है आप रहो तो व्रत और अजय राय रहे तो मांसाहारी। अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ? तो आप ही खुद ही कह रहे हो, आप ही दोनों चीज कह रहे हो। तो दिखाओ सबूत तो ना मुझे कि अजय राय ने आप खाया। कह लो, मैं जो बताऊं मैं और लगा दूं बैठ करके। जब आप सुन ही नहीं रहे हो, आप अपने शब्द मेरे अंदर क्यों प्रवेश करा रहे हो? भाई मैं ये कह रहा हूं कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि एक तरफ आप सनातन की बात करते हो, दूसरे दिन उसी दिन लाभ दिखाओ ना, कहाँ खाया अजय राय ने? हम कहाँ कह रहे हैं खाया? मैं तो कह रहा हूँ चर्चा उस बात पे, उस पर वो क्लियरिफाई करें। हम तो कह दिया, मैं तो व्रती आदमी हूँ। भाई वो सनातन के मंदिर वो जाने अगर मंदिर गए होंगे, सुन तो लो, तो वो जाए तो उस दिन तो बचा ले। बाकी हम सुन तो लो, खाने बात पीने तो पे कोई सुनो। बहस नहीं कर रहे। ये लोग सुन तो लो बात जिसको तो। जो खाना हो खाए। अच्छा सुनो तो, वो कह रहे मैं एकादशी का व्रत था। इतने बड़े लीडर है, मैं मान लेता हूँ। नहीं, ये तो राजपूत दूसरा जी बात कह रहे- सुनो, ये राजपूत जी कह रहे हैं। दूसरी उन्होंने बात क्या सुनो, कहा हुआ है इसमें नहीं जाना। दूसरी बात जो मैं सुनो। कह रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी आपने बात तो वीडियो- सुनो। जो ब्रजेश जी आपने वो कह रहे हैं वो वीडियो शाकाहारी दिखाए, है। उसमें तो वो दिख रहा है। सवाल वो हो रहा अजय राय ने है। तो बाकी वो कुछ खूब खाएं, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस दिन मंदिर जा रहे हैं, एक दोनों आप काम जिन कैसे? जिन होटलों में जाते नहीं, हो, गुड़ खाओ, गुड़ गणेश सुन परहेज। पहले सुनो तो, इतने दोनों उत्तेजित काम क्यों कैसे हो? होंगे? जैसे लग रहा है आपको किसी ने मुंह में मछली डाल दी नहीं, है। आप तो वही मांसाहारी हो आप? नहीं, हम तो शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। तो जिन होटलों में जाते हो, गारंटी लेते हो कि वहाँ मांस न हम बने? कहाँ कह रहे हैं? वो हमारे बगल में तो बैठ अजय राय खाओ। के अगर कार्यक्रम मैं नहीं बनी- खाता, लेकिन मुझे नफरत थोड़ा है। बगल में बैठ के खाए हुए, उससे हमें क्या आपत्ति है? सवाल तो लाओ, दिखाओ, सबूत तो दो। अरे भाई, सबूत की बात ही नहीं हो रही है। सब बात तो आप तरीके लोगों को की हो मछली रही है। खाने से रोक रहे हो? अरे खूब खाएं, मैंने कहा कह रहा हूँ आपको जो कहना कह लो। मैं ये कह रहा हूँ कि उस नहीं, हम पर क्यों एहसान जता रहे हो? काल अपना और पक्ष रखो आप। परिस्थिति की बात हो रही है। मैं जो अंदर पटको रुक जाओ। काल और परिस्थिति की बात हो रही है। क्या हाल हो गया इनका? आप दुबे तो जी, जबरदस्ती मुझे में बात पक्का यकीन है कि आप मांसाहारी हो। नहीं, तो अब आपको जो यकीन हो आप दो सर्टिफिकेट। हम आपको क्या कहते हैं? एकादशी का व्रत रहते हो? अरे मैं एकादशी तो एकादशी के व्रत तो अजय राय भी रहते हैं। नहीं, तो वो मुझे अगर वो मछली खाए हैं तो आप भी कुछ किए हो। नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं ग्रहण करते। एकादशी के व्रत में कुछ भी नहीं ग्रहण करते। अजय राय क्या ग्रहण किए? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उन्होंने खाया है नहीं खाया। आपने एक व्रती ये आदमी का आप अपमान कर दिया। अरे मैंने अपमान नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ओके ने वीरेन की, जी, वो आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा मैंने हूँ। क्या आप ही किया? खुद ही कह रहे हो। आप लगेगा श्राप। नहीं, ओके वीरेन जी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेन जी, मुद्दा क्या है? मतलब मछली खाने का है, या सावन में खा लिया, या अजय राय के कार्यक्रम में बन गया, और क्या मछली खाना वाकई में इन दिनों बड़ा गलत माना जाता है? क्या है मतलब इमोशंस क्या हैं लोगों के? देखिए, मांसाहार खाने को लेकर बहुत सारी जगहों पर उल्लेख आता है, वेदों में, पुराणों में भी, लेकिन उसका सीमित उल्लेख है। और आज के ज़माने में, यह हजारों साल पुरानी बात थी, आज के ज़माने में राजनीतिक फायदे के लिए तुम जो खाओ वो खराब है, हम जो खाएं वो ठीक है। मीट पार्टी, मटन पार्टी, बकरा पार्टी, ये सब मुर्गा पार्टी होती रहती है। मछली कहीं की अगर भून के खाओ तो शाकाहारी है, और सुरुआ लगाए के अगर खाए तो लहसुन प्याज पड़ना है, फिर तो मांसाहारी हो गई। कितने ऐसे लोग हैं जो अंडा खाते हैं और कहते हैं शाकाहारी है, अंडा को भी शाकाहारी बताकर खा रहे हैं। और इस देश में
कहीं नवरात्र में बलि की प्रथा भी है और कहीं पर लोग 9 दिन व्रत रहकर कलश पूजन करते हैं और धार्मिक रूप से माता को याद करते हैं। ये विभिन्नताओं और विचित्रताओं का देश है। लेकिन जब हम अतीत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे महापुरुष हजारों साल पहले आखेट करते थे। दशरथ ने बाण चलाया था शब्दभेदी, जिससे श्रवण कुमार पानी भरने गए थे अपने माता पिता के लिए, उनको लग गया और वो मर गए थे। ये बात सबको पता है और वो शिकार करने निकले थे दशरथ, और वहीं उनको श्राप मिला कि पुत्र वियोग में जैसे आज मैं प्राण त्याग रहा हूं, श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया, उसी तरह तुम भी दशरथ एक दिन पुत्र वियोग में मरोगे। जटायु जो थे गिद्धराज थे, राम ने उनको गले लगाया, और जटायु जो गिद्ध होता है वो मांस खाता है, लेकिन भगवान ने कहा कि इनसे घृणा नहीं करने की जरूरत है, ये इनकी अपनी इच्छा हो सकती है। तो हम जिस देश में हैं वहाँ पर बहुत सारे उदाहरण तरह तरह के मौजूद हैं। राम सोने के मृग के पीछे भागे, हजारों साल इस पर विमर्श चलता रहा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन उन्होंने जो जो शिक्षाएं दी उस पर लोग नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर का नाम जपने के लोग कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। न पूजा पद्धति, न खान पान, न आपका पहनावा। ईश्वर जो है सिर्फ भक्ति भाव से नाम लेने से मिल जाते हैं कलयुग में, ऐसा कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ उसको पद्धतियों में उलझाया गया, जात पात में उलझाया गया और कहा गया कि तुम फला जात के हो इसलिए मंदिर में नहीं जा सकते, तुम फला जात के हो इसलिए ये नहीं खा सकते। और आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है नवरात्र में या सावन में। कुछ लोग कहते हैं कि भैया सावन चल रहा है, सारा मीट मुर्गा नहीं खा रहे, लिक्विड लेने में कोई समस्या नहीं है, शाम की दवाई में अनुमति है। लिक्विड मतलब बीरेन जी है? लिक्विड मतलब लिक्विड मतलब शाम की दवाई, शराब पीने में कोई रोक नहीं है, मीट मुर्गा खाने में अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे मंगलवार हो, चाहे नवरात्र हो, चाहे सावन हो। ब्रजेश जी, एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जिस देश में मंगलवार में, सावन में या नवरात्र में घूस लेने पर, झूठ बोलने पर, घोटाला करने पर पाप नहीं पड़ता है, उस देश में खाने से पाप कैसे पड़ जाएगा? ये बड़ी सारे सवाल हैं। पूरी बीजेपी कह रही कि अजय राय ने अधर्म किया है। अयोध्या में सावन के महीने में मसाले लगा के मछलियां खिलवाई कांग्रेस के कार्यालय में। अरे भाई, मछली खिलाया, खाना खिलाया, कोई उसमें बुराई नहीं। अगर कोई निषाद, अयोध्या में ये बैठे हैं दुबे जी, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मछली मंडी लगती है। जब नियावा से जमथरा की ओर जाओ और वहीं कटवाओ, वहीं बनवाओ, वहीं खाओ, पूछ लीजिए, बैठे हैं, इनको मालूम है। अच्छा, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, वीरेन जी भी अयोध्या के रहने जी वीरेन जी बोले आप। ये जो अयोध्या और सीमा, ये सबसे परे है खान पान। इन सबको ढोंग में और दोहरेपन में नहीं उलझाना चाहिए, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार जो लोग व्याख्या करते हैं वो ठीक नहीं है। जी वीरेन जी, देखिए, धर्म और अधर्म की परिभाषा अलग अलग है, वो खाने से नहीं बनती है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे शास्त्रों में, धर्म में पशुओं की हत्या, क्रूरता, इस पर जो है रोक लगाई गई है। लेकिन जब स्लाटर हाउस में हजारों पशु रोज कट रहे हैं और भारत मीट निर्यातक दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो मांस खाने पे कितनी बहस चलेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ब्राह्मण छुप के खाते हैं मीट मुर्गा और कुछ खुलेआम खाते हैं। ब्राह्मण भी खा रहे हैं और ये उनकी अपनी इच्छा है। अधिकांश खा रहे हैं, अधिकांश खा रहे हैं, हमारे और दुबे जी को छोड़ के। मतलब मैं अनिल दुबे जी की गारंटी लेता हूं भाई। कुछ लोग, भाई मैंने कहा कि अंडा को देखिए, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। जो प्रेम में खुद असफल हो गए वो प्रेम पर लेक्चर देते हैं। तो छुप छुप के जो है, जो खाने वाले लोग हैं, उन्होंने ये सब। अच्छा, ये बताइए जी कि होटल में जाते तो कहते हैं वेज बिरयानी खिलाओ।
भाई कहे वेज बिरयानी खाओगे, बिरयानी शब्द का नाम ही ना लो। जब पुलाव आपको ये लगता है कि बिरयानी खाने वाला ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मोटा है, ऊर्जावान है मांस खाने, तो उस नाम में जोड़ दिया गया वो आपको चाहिए। वेज पुलाव खा लो, हाँ पुलाव खा लो मटर डाल के। लेकिन ये इनको लगता है ना कि इससे शारीरिक ताकत बढ़ेगी, मांसाहार में ताकत है, उससे वो तुलना करते हैं। और तो आपके मुताबिक अजय राय ने कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया? ब्रजेश जी, कोई खाना पीना कभी अधर्म नहीं रहा है। और अयोध्या में खा रहे हैं, अयोध्या में बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत लाखों लोग रहते हैं, और किस पार्टी के नेता क्या खा रहे हैं इससे क्या लेना देना है। जी वीरेंद्र जी, बात इतनी है कि हमारी सुविधा किसमें है, बस इतनी सी बात है जी, कंक्लूड करें। और जहाँ तक बात आती है कि वेदों में मांस खाने को, पशु बलि देने को दो अलग अलग दृष्टिकोण दिखाया गया है, और कुछ यज्ञों में कहा गया है कि बलि दी जाती है, पशुओं की आहुति दी जाती है, लेकिन उसमें मांस के ग्रहण का सीमित विधान रखा गया है, जबकि एक दूसरी जो धारा है वो पूरी तरह से इसे निषेध बताती है। तो हमारे देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। वैसे एक चीज आपको बताऊं कि लोग कहते हैं अगर मछली ना खाई जाए तो मछली बहुत ज़्यादा हुई जाए, मछली से पूरी दुनिया पट जाए, और मछली समुंदर से ना निकाली जाए, तालाब से, तो इसका मतलब गजब थ्योरी। लोग इंसान भी खाना शुरू कर दे, जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही है। खाने को लेकर लॉजिक गलत है, बस बात इतनी सी है। और आप खाते हैं नहीं मछली, मांसाहारी हैं आप? मछली खाना है, मछली मुर्गा मीट में कोई रोक नहीं, जिसकी जो इच्छा खाए। देखिए ये बहुत महंगा है मीट मुर्गा। अच्छा, ये सब्जी वाले, आलू वाले उसको खरीद भी ना पाएंगे। बड़ी बेइज्जती कर रहे हो तो गलत बात है। हाँ। भाई आलू वाले की क्यों ऐसे कह रहे हो कि नहीं खरीद पाएंगे? नहीं, ऐसा अगर नहीं खाचे वो उनकी रुचि है, लेकिन अगर उनके मन में लालच है और नहीं खा पा रहे हैं तो महंगाई के कारण है, ये तो अपनी इच्छा है। लेकिन हमको आपको पशुओं पर, मैंने कहा ना स्लॉटर हाउस बंद होने चाहिए, उस पर क्यों नहीं रोक लगती? जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें प्लीज। जी, हिंसा किसके मूल में आओ करे विचार, पशु के प्रति है क्रूरता, भोजन मांसाहार। पशु पक्षी मारा गया, कारण केवल स्वाद, और उसकी चीखों का करो थाली में कुछ याद। और खाते मुर्गा प्लेट में, और चूसी उसकी टांग, और छोड़ो यह पशु क्रूरता, यही समय की मांग। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, इसको किसी भी तरह से क्षम्य नहीं माना जा सकता। ब्रजेश भाई, हम ढोंगियों की बात नहीं करेंगे। मछली खाएंगे आप सर? जो ढोंगी हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। सनातन धर्म शैवों का भी है, सनातन धर्म वैष्णवों का भी है। सनातन धर्म तो सबका है, नल का है, नील का है, कोल का है, भील का है, पिछड़े का है, दलित का है, आदिवासी, किसका सनातन धर्म नहीं? और सनातन धर्म के नाम पर जब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपाती है, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी चंदे की चढ़ावे की चोरी छुपाती है, जब चारा चोरी छुपाती है, जब 84 करोड़ की जमीन लेकर के उसमें चरी बो देते हैं और मंदिर के पास गौशाला नहीं है, जब मंदिर के आभूषण चुराने वालों को बचाते हैं, चंपत राय जैसे, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में बैठे हुए कुछ भगवाधारी संत जो हैं वो इस तरीके की बात करते हैं अजय राय के ऊपर, जो शुद्ध शाकाहारी हैं, और जो लोग किसी के भी खाने के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, भगवान शिव ने भी उनको मना किया है कि मत करो। अयोध्या में सावन में खाई, खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं, पर स्थान और समय की बात है। मैं फिर से कहता हूं कि निषादों का भोजन तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है निषाद। निषाद जवाब देगा, निषादों की आड़ में छिपो मत सर, जवाब देगा। निषादों की आड़ में छिपो मत सर। और निषाद, और वो जो मैंने कहा ना, जो नेता था निषाद का भाजपा वाला, वो आ गया कांग्रेस में। चिड़ इनकी वो है, आज की डेट में चिड़ जो है इनकी वो है ये नितिन। तो क्या अजय राय क्षमा याचना करेंगे? किस बात की मछली खाई गई जो? बिल्कुल, अजय राय तो व्रत थे,
अजय बाकी राय लोग तो खाए। नहीं, बाकी लोग निषाद लोग खाए, निषाद से क्षमा मंगवानी हो तो क्या नाम आनंद दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। थैंक यू सर। ओके, ऑल राइट। आनंद दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, थैंक यू सर, मटन सर पार्टी पे भी जरूर बता सर, बिल्कुल सावन के लास्ट में आपको टाइम दे दूंगा, रुक जाए आप, रुक जाए पार्टी लोगों ने करी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, ललन सिंह ने और नितिन नवीन ने। आनंद दुबे जी मेरे साथ मौजूद है। आनंद जी, जो व्यक्ति, जो नेता एकादशी का व्रत रहा हो, जो शाकाहारी हो, उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, यह भी तो अधर्म है बिना सबूत के। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको कह दूं, फिर मैं कह रहा हूं, किसी के खाने, किसी के भोजन व्यवस्था से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्थान और समय महत्वपूर्ण है। आप प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद जाके मछली पार्टी में शरीक होंगे। मैं मान लेता हूं जो ये कह रहे हैं, हो सकता है ये सत्य हो, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम में अयोध्या के अंदर मछली की पार्टी हुई, इसके वीडियो, इसका फोटो, चीख चीख कर इस बात को कह रहे हैं। और एक चीज और विजेश जी, ये सनातन अपमान के सीरियल ऑफेंडर हैं, सीरियल ऑफेंडर। लगातार बनारस में इसी तरह जब इफ्तारी पार्टी हुई, कार्रवाई हुई, उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया। इसी अयोध्या में मटन और शराब की पार्टी नाव के ऊपर सरयू में हुई, उस पर कार्रवाई हुई, उसका भी विरोध किया। यहां सीखो सर, बहुत चीजें सिखाई जाती। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जी, और सर कंक्लूड कर लो सर, कंक्लूड करो। इस तरह से जी, राहुल गांधी बस 30 सेकंड, राहुल गांधी छात्रों के गूंज कार्यक्रम में जाते हैं और उनको सिर्फ मनुस्मृति याद रहती है, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब ट्रिपल तलाक जैसी घृणित व्यवस्था को खत्म करने का काम भाजपा करती है, थैंक यू सर, उसका विरोध। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। और सुनिए, शाबानो केस से लेकर यूसीसी तक, थैंक यू सर, महिलाओं के अधिकार का विरोध। बहुत शुक्रिया सर। महिलाओं की बात, इन्होंने मछली की बात हो रही है। मनुस्मृति का संतोष दुबे जी मेरे साथ मौजूद है। संतोष जी, क्या अयोध्या के लोग इस मछली कांड से अपमानित महसूस कर रहे हैं या चढ़ावा चोरी से महसूस कर रहे हैं? संतोष दुबे जी। नहीं, चढ़ावा, देखिए, पूरे अयोध्या सहित पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश और इस वर्तमान युग में जहां जहां भी वैष्णव धर्मी यानी सनातन धर्मी यानी हिंदू रह रहा है, वो राम जन्मभूमि में हुई चोरी से दुखी है। सबको दुख है और सब पीड़ित हैं। समय पर इसका दंड भी लोगों को मिलेगा, लेकिन कार्यवाही चोरों के खिलाफ न हो, इसलिए पूरी क्लीन चिट पहले जो सर अयोध्या पुलिस ने अपनी जांच बंद कर दी। जो जांच अयोध्या की पुलिस कर रही थी, एसआईटी के इसी एसआईटी के मेंबर किरण केस हैं जो ऑलरेडी क्लीन चिट दे चुके हैं। तो वही किरण अब अध्यक्ष रहते हुए चंपत राय को कैसे आरोपी बता देंगे, जिसमें किरण ने खुद क्लीन चिट दी हो? वही दिक्कत है, वही दिक्कत है। और अयोध्या पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन बंद हो गया हो, लीपापोती कर दी गई हो, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इस समय बंद है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जी, आदरणीय ब्रजेश भैया, ये हिंदू समाज से भूलेगा नहीं कभी। जो काम गजनी, बाबर, औरंगजेब, तैमूर लंग ने किया, वही काम इन 3 चोरों ने किया है अयोध्या में। और ये जो मछली खाए हैं, ये नहीं भूलेगा। ये क्या गजनी नहीं है? करके जेल भेजने के बजाय महिमा मंडित किया जा रहा है। अयोध्या में सारे साक्ष्य मिटाने का काम ये अपराधी कर रहे हैं। याद रखिएगा, 4 महीने बाद चुनाव आ रहा है, जनता जवाब देगी। बहुत शुक्रिया, हम आप सब जवाब देंगे इनको। सीताराम दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीताराम जी, सरकार आएगी, चोरों को अगर ये अधर्म है मछली खाना अयोध्या में सावन के महीने में, तो क्या कांग्रेस पार्टी को और अजय राय को इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए? लेकिन एक विषय ये भी है, अजय राय के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ ब्रजेश जी, जिस तरह से वो आकर के रामलला का दर्शन किए, हनुमान जी का दर्शन किए, हनुमान चालीसा का पाठ किए, इस पावन पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में एकादशी तिथि के दिन, रविवार दिन, जिस तरह से उन्होंने इस प्रकार के जो है उनके स्वागत में जलसा हुआ, मछली भोज का आयोजन हुआ, आप खाए या न खाए इसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके स्वागत में यह कार्य हुआ, आपको संपूर्ण हिंदू जनमानस से क्षमा याचना करना ठेकेदार हो तुम? सर सुन लो सर, सुनो सर, मैं अलाउ नहीं करूंगा सर, नो सर, आप संयम बरतो सर, आप ऐसे नहीं। सुनिए राजपूत जी प्लीज। हाँ
सर सीताराम दास जी एक नंबर के सर फरार मैं हो। सर अब आप देखिए गलत कर रहे हैं, आप शांत हो। ओके, सीताराम दास जी बोलिए। ये उनकी जो महापाप है, इस महापाप को प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे महापाप धन्यवाद कांग्रेस सर। जो नो सर, चाल चरित्र ऐसे नहीं है, करें, तुम वो तड़ाक उजागर अच्छे नहीं है। लगता। सुन लीजिए, नहीं सर, सुनना सुन सुन- लीजिए, सर सुन लीजिए। सुनिए, आपके सुनने का संयम नेता रखें सर, ऐसे ना सनातनद्रोही करें। आप है, किसी को अपमानित ना धर्मद्रोही करें। है। ओके। आपके नेता का नहीं, आपको इन्होंने आरोप का जवाब आरोप का तो आरोप का जवाब दीजिएगा, तो आप उसके लिए बेशब्द न होइए। आप किसी भगवाधारी को अपमानित करने का प्रयास न करें। भगवा के नाम पे फ्रॉड है। नहीं, गलत सर। ओके, अनिल दुबे जी की बारी है। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को इसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए? लेकिन अजय राय के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। सीताराम दास जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल दुबे जी बोलिए। जैसे बात को सुनिएगा, इधर उधर घुमाइएगा नहीं। मैंने पहले ही कहा कि कौन व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या खाना चाहिए, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अच्छे दोस्त नहीं हो। जब नहीं। बीजेपी फंस जाती है नहीं। किसी मुद्दे पे, तो सबसे पहली फुर्सत में आप भागते हो। कौन आदमी क्या आपको खाए? अटैक करना चाहिए। अरे भैया, अब आप ये- उसमें अब ये नैतिकता हम का आपके- पाठ कर रहे हो। अब ये आपके कहने से हम थोड़ा यहाँ अटैक करने लगेंगे। कौन क्या खाए क्या ना खाए ये है विषय नहीं कैसे है। दोस्त हो आप? सवाल केवल देश काल परिस्थिति का है। दोस्त की मदद कि करने अगर आए हो आप- कि अगर आप- नैतिकता का पाठ पढ़ाने आए हो? तो जो प्रश्न आया है, जिसकी वजह से आप ये डिबेट लेकर आए हो, वो केवल काल परिस्थिति देश की बात है। उस क्या आधार पर करना चाहिए बताइए नहीं, तो। उनको इस समय वहाँ सावन मेला लगता तो है। अच्छा, एक महीने क्या करें? अयोध्या के अंदर जो है चीजें होती हैं। क्या तो करें? अगर आपको यही करना था तो मंदिर न गए होते। क्या बस करते? इतनी बात। उन्होंने तो नहीं आप खाया। एक तरफ सनातनी होने की बात करते हो, दूसरी तरफ जो है उन स्थितियों में मंदिर जा रहे हो, तो वो बात हो रही है। क्या यही अजय राय ने प्रश्न आया। खाया? नहीं, मैं नहीं जानता खाया है तो नहीं फिर खाया। कैसे आरोप लगा रहे हो? तो आप डिबेट करा के सवाल आप कर रहे हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैंने तो कहा भी नहीं। आप जैसे दोस्त किसी को न मिले, मैं तो कहता हूँ। नहीं, हमारे जैसे दोस्त क्या आपसे सर्टिफिकेट थोड़ा हम ले रहे हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, वो क्या करें या न करें, वो खूब खाएं, नहीं। लेकिन मंदिर जाए तो फिर बचाऊंगे। नहीं, ये गलत कर रहे हो आप। ओके, फराज किदवई मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई जी, ये तो कांग्रेस ने गलत किया। मैं देखता हूँ ये इस बात में बड़ा तर्क है आनंद दुबे के कि अक्सर सनातन के विरोध में आप लोग पाए जाते हैं, आपकी पार्टी भी और ये राजपूत जी भी। अब देखिए, सीताराम दास जी जैसे सज्जन संत पुरुष को साथ बदसलूकी। सर नो सर, प्लीज सर, नो सर, आप ओके बोलिए सर। देखिए, गलत आप बोल रहे थे ना ब्रजेश जी, गलत तो आपने दुबे जी के साथ कर दिया। हमारे भाई हैं ये बहुत अच्छे। कौन दुबे जी? अपने सामने आप वाले तीन दुबे जी हैं ना? अपने सामने वाले दुबे जी, अपने अनिल जी। जयंत चौधरी वाले अनिल जी, इनके साथ आपने इसलिए गलत कर दिया। आपने अभी बोला कि जब भाजपा फंसती है तो ये छोड़ के भागते हैं। ये देखिए, पार्टी के बहुत वफादार कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं। इनको जयंत चौधरी जी को जब लाठियों से मारा गया था, भारतीय जनता पार्टी ने मारा था, वो याद है। मछली सर, मछली। तो इसीलिए जो है ना, इनको ये कब। अच्छा, दूसरी बात, अब वीरेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात मुद्दे से ना भटकिए। ये चढ़ावा की बात आज नहीं हो रही, आज मछली की बात हो सर, रही हम है। मछली पे ही आ रहे हैं। वो चढ़ावा की बात नहीं। वीरेंद्र सिंह जी ने अभी ये कहा कि भारत जो है वो मांस एक्सपोर्ट में बहुत दुनिया में तरक्की कर रहा है। तो मैं अपने भाई को करेक्ट कर दूं, मांस एक्सपोर्ट में नहीं, बफलो मीट एक्सपोर्ट में। पूरा बोलिए। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की पूरी एक स्टोरी आई थी, ये आई है अभी मुश्किल से 19 अगस्त को। इसमें लिखा हुआ है, अ 5 बिलियन सक्सेस स्टोरी एंड ग्रोइंग, इंडियाज बफलो मीट एक्सपोर्ट सी सर्ज। पिछले साल 66.6% अप्रैल वर्सेस जून 2026 वर्सेस 25 में बफलो मीट का एक्सपोर्ट जो है वो उसमें तरक्की की है मोदी ये जी तो के फूड शासनकाल प्रोसेसिंग में। इंडस्ट्री है। हैं? अयोध्या में अब स्लॉटर हाउस है सर, स्लॉटर हाउस, इट्स अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अब वो आप जो भी उसको नाम दे लिए, लेकिन मैंने वीरेंद्र जी की बात को थोड़ा सा करेक्ट किया। नहीं, इट्स अ फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आप उसको वही, वो भाजपा वाले यही नाम आप देते इसको हैं। स्लॉटर हाउस कहते हो, ये एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग है। अच्छा, दूसरी बात, इनको इस बात से मछली से इतनी चिढ़ नहीं है। ये तो नॉनवेज, ये तो शुद्ध शाकाहारी खाना भी फेंक देते हैं। अब पूछिए कैसे? भंवर मेघवंशी आरएसएस के बड़े प्रचारक थे, बड़े हर पदाधिकारी डिबेट थे। में ये आप कहानी सुना। अरे सर सुनिए तो, पक चुके हैं दर्शक अरे आपकी एक बार इस और बात सुन से। लीजिए। उनका शाकाहारी खाना ये जाकर के फेंक आए। बहुत शुक्रिया। ओके, आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता। आनंद जी, ये तो अब इस विवाद का पटाक्षेप है या अभी कुछ बचा इसमें? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है
वह अपने चरित्र के मुताबिक ही कर रही है क्या और की उसके कांग्रेस? चरित्र को भारत के लोग जानते हैं। क्या की कांग्रेस? इसलिए इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो यही कर रही है लगातार। देखिए चिढ़ाने का काम है ये इसलिए नहीं कि हम खा रहे हैं, जानबूझकर हम ये अब खाएंगे आपने और बस आपको सॉलिड बात चिढ़ाएंगे। कही है, बस। ये सॉलिड बात कही कि चिढ़ाया गया है। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, दो चीजें चिढ़ा हैं। रहे हो सर? भारतीय जनता पार्टी विश्वासघातियों की जमात है और भारतीय जनता पार्टी जब सावन में मटन पार्टी करती है तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यानी मोदी जी, योगी जी के मुंह में दही जम जाती, नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी जब मटन पार्टी नितिन नवीन के नेतृत्व में करती है तब भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मछली अपने और ये बात कसम खा के कह रहे हो कि अजय राय शाकाहारी और हैं सुन लीजिए, और व्रत है, गले में क्या कसम खा रहे हो इस बात की? बिल्कुल, अजय राय जी कल व्रत थे, एकादशी का व्रत थे, उन्होंने अन्न का और एक दाना शाकाहारी ग्रहण हैं। नहीं किया। और क्या एक दाना ग्रहण अन्न का नहीं शाकाहारी? किया। मैंने कहा शाकाहारी हैं, अन्न का एक दाना बहुत ग्रहण शुक्रिया, नहीं बहुत धन्यवाद। मैं अपने अब ये सभी राजनीति अतिथियों वाली का बात बहुत करते हैं, धन्यवाद ये प्रकट आप करता आपको हूँ अयोध्या का- कि आप सब इस कार्यक्रम में आज सब सम्मिलित हुए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो आपको ये सलाह देंगे, डॉक्टरों की सलाह नहीं, आपकी जेब के मुताबिक आपको सलाह देंगे। चीनी कम, 70 रुपया किलो। एक छोटे से ब्रेक के बाद वीडियो रिपोर्ट दिखाएंगे कि चीनी कहाँ पहुँच चुकी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।